कॉल एक डरावनी कहानी। रात के 12:03 रहे थे। पूरा शहर गहरी नींद में था, लेकिन आका अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल चला रहा था। घड़ी की टिक-टिका कमरे की साइलेंस को और डरावना बना रही थी। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और हल्का हल्का पर्दा हिल रहा था, जैसे कोई वहां खड़ा हो। तभी फोन की रिंगटोन बजती है। आकाश चौंक गया। इतनी रात को कौन कॉल कर सकता है? उसने फोन उठाया और स्क्रीन देखी। अनजान था। वह थोड़ा झुंझलाया, लेकिन फिर कॉल उठाया। हेलो? कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड तक सिर्फ गहरी सांसों की आवाज आई, जैसे कोई फोन के बहुत करीब से सांस ले रहा। फिर अचानक महिला की धीमी कांपती हुई आवाज, बचाओ, मुझे बचाओ। आकाश के रोम रोम खड़े हो गए। कौन हो? उसने घबराते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं, बस धीमी सरसराहट, जैसे कोई फोन के दूसरी तरफ धीरे धीरे चल रहा हो। और फिर कॉल कटने की बीप। आकाश ने पसीना पोंछा। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह अब अजीब सा महसूस करने लगा था। तभी फिर फोन दोबारा वाइब्रेट करता है, वही नंबर, लेकिन इस बार फोन स्क्रीन पर डेथ लिखा था। उसका गला सूख गया। उसने धीरे से कांपते हाथों से कॉल उठाई। धीमी भयानक आवाज, मैं आ रही हूं। अब की बार आवाज बहुत पास से आई थी। क्या क्या कौन हो तुम? आकाश घबरा गया। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी। ठंडी हवा अंदर आई और खिड़की अपने आप खुल गई। फोन उसके हाथ से गिर पड़ा। आकाश कांपते हुए नीचे झुका और फोन उठाया। उसने जल्दी से गूगल पर वह नंबर सर्च किया। जो उसने देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। यह नंबर 3 साल पहले मर चुकी एक लड़की का था। ना नहीं, यह मजाक है, उसने खुद से कहा। और तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तकों लग गई। वह कांप उठा। धीरे धीरे उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, हैंडल घुमाया और दरवाजा खुद ब खुद जोर से खुल गया। लेकिन जमीन पर एक पुरानी जली हुई चिट्ठी पड़ी थी। उसने हिम्मत करके चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगा। तुमने कॉल उठा ली, अब तुम नहीं बच सकते। तभी अचानक पूरी लाइट बंद हो गई। नहीं नहीं नहीं, आकाश ने तेजी से अपना फोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की। और सामने वह थी, सफेद कपड़े, जले हुए चेहरे और काले सड़े हुए हाथ वाली लड़की उसकी तरफ देख रही थी। आकाश अपनी जगह जम गया। जम लड़की की आवाज, इस बार और डरा। तुमने कॉल उठाई, अब तुम्हारी बारी है। आकाश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए थे। तभी फोन की रिंगटोन फिर से बजी। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। अब की बार कॉल से एक आदमी की आवाज आई। आवाज बहुत धीमी और सख्त, भागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। आकाश ने बिना कुछ सोचे अपनी पूरी ताकत से खिड़की की ओर दौड़ लगाई और छलांग लगा दी। वह सड़क पर आ गिरा। उसके घुटने छिल गए, लेकिन वह जिंदा था। उसने हांफते हुए सिर उठाया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वह घर गायब हो चुका था। उसकी जगह सिर्फ एक टूटी हुई जमीन थी, जहां 3 साल पहले एक आग लगी थी। आकाश की धड़कन तेज हो गई। तो क्या मैं किसी और दुनिया में था? उसने धीरे से अपने फोन की स्क्रीन देखी। स्क्रीन पर सिर्फ एक आखिरी मैसेज था, तुम बच नहीं पाए, अगला कॉल फिर आएगा। फोन की रिंगटोन बजती है, ट्रिंग ट्रिंग। क्या आकाश वाकई में बच पाया है? वह लड़की कौन थी? क्या अगला कॉल उसकी मौत का होगा? कॉल भाग गया, जल्द आ रहा है। लेकिन अगला कॉल उठाने की हिम्मत है तुम में?